अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नवेद और आप देख रहे हो हिना नवेद यूट्यूब चैनल। अब लोग कुछ इस तरीके का है कि आपकी आने के बाद से पड़ गई है बीमार। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है, पता नहीं क्यों जुकाम हो रहा है, गला ख़राब है, ये सब कुछ मसला हो रहा है। सफ़ा के भी यही मसला हो रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और काफ़ी ब्लॉग्स हैं जिसमें वॉइस ओवर करना है और मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है, मेरे को टाटा जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग, तो उसको भी रेडी कर लिया। जाओ जल्दी से रेडी और होकर आ जाओ। बच्चों के आज टेस्ट थे तो आ रहे हैं वो लोग टेस्ट दे के, तो सामान उनको ले आएगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। आवाज़ अगर सही नहीं आई है तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा इसके ऊपर भी। तो अगर सही आई है तो फिर आप देख लीजिएगा। और आप लोग को ब्लॉग कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और ब्लॉगों में अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो मुझे। और इंस्टाग्राम की आईडी का नाम भी है हिना नवेद। तो इसी तरीके से मैं अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तो अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास, तो फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, मेरा चेहरा कितना उतर गया है, पूरी रंगत भी ख़राब हो गई, पूरी रेड लगी हुई है। वहाँ इतनी गर्मी हुआ करती थी ना, बहुत गर्मी हुआ करती थी। तो मैं चलें फिर मिलते हैं। ये आ गई है, इसको रेडी करूँ, अब आया बाहर और फिर निकल। और लाइट भी गई। मम्मी हेलो मम्मा ये ना बस आ जाती है हर चीज़ ख़राब करने के लिए, हर चीज़ ख़राब करनी है इसको। और लाइट भी चली गई भाई, लाइट ने तो बहुत ही तंग किया हुआ है, छीना हराम किया हुआ है लाइट वालों ने। तो मैंने अबाया पहन ली है और अब मैं निकल रही हूँ। अब रिक्शा कराऊंगी और इसको फिर जाऊँगी डॉक्टर के पास। क्लिप नहीं लगा इसके पास, इतने क्लिपें लगाती नहीं है भाई, बहुत तंग करती है ये गंदी बच्ची। क्यों नहीं लगाती? मैं मजाक कर रही थी, इसको इतना भी नहीं तेज़ बोल सकती भाई, मैं मजाक कर रही थी। सॉरी व्लॉग बना रही हूँ इसमें। सॉरी। चलो मेरी शहजादी है ना, नहीं लगाना तो नहीं लगाना भाई, कोई मसला नहीं है। सैंडल तो पहनो, आ रही हो ना, सैंडल तो पहनो। लाइट चली गई है भाई, इसलिए थोड़ा बहुत अंधेरा आ रहा होगा। और चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर लेकर आते हैं दवाई। और फिर मुझे जाना है, सहीफ़ा के जूते लेकर आई थी स्कूल के, वो छोटे आ गए, उनको चेंज करा। छोटे नहीं आ गए, सॉरी बड़े आ गए, तो उनको छोटे लेने जाना है, छोटे मतलब करवाना है। और दूसरे लेकर आने हैं, और थोड़ा घर का ग्रॉसरी भी करनी है। आने के बाद तो मैंने कर ली थी ग्रॉसरी, और हमारी तरफ नया इम्तियाज़ खुला है तो मैं वहीं से करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके जाऊँगी तो मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं लेकर आ गई हूँ। क्योंकि आने के बाद इतनी ज़्यादा, जी मम्मी आ का बच्चा, आने के बाद इतनी कोई ज़्यादा वो थी थकन और सब कुछ। ये मेरे अबाए देखो धो के मैं ऐसे डाल देती हूँ, ताकि छत पे नहीं डालती, क्योंकि छत पे डाला तो मेरे अबाए ख़राब हो सकते हैं। और मुझे अपने अबायों से बहुत प्यारे ना मम्मा को, तो इसीलिए बस मैंने अबाया पहन लिया। मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो आ जाए तो मैं जाऊँगी। ये दादी अम्मा मेरे सर पे चढ़ के बैठ गई है। ए क्या करिए? प्यार जी बोला था, इतना सा भी इसको नहीं बोल सकते भाई, ये बहुत ज़्यादा सरपुरी है, लाडो में। गंदी बच्ची नहीं है, शरारती बच्ची नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी शरीफ बच्ची है। इसने इतने अच्छे से हर चीज़ की ना, वहाँ पे उम्रा वगैरह भी बहुत अच्छे से किया। बाकी डिटेल में आप लोगों को आगे के ब्लॉग्स में बताती हूँ, ठीक है? तो चलो हम मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास और दवाई लेकर आऊँ। आपकी आपी को भी बुखार हो रहा है, और इसकी भी हथेलियाँ गर्म हो रही है, इसको तो ज़ुकाम और खांसी हो रही है। मुझे पता नहीं, नज़ल कल से ज़ुकाम हो रहा था, और जब से आई हूँ गला ख़राब था, और अब बुखार भी हो गया है। इस सब में बिल्कुल जान नहीं है। कल मैंने गोली खाई भी थी, लेकिन मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो खैर अभी जाती हूँ और दवाई लाती हूँ। और इसी तरीके से ब्लॉग आप लोग देखते रहो, पसंद करते रहो, तो फिर आपको अच्छी सी घरेलू
और बहुत ज़बरदस्त तरीके की आपको ब्लॉगिंग दिखाती रहेगी। और मेरा एक्सपीरियंस सऊदी अरब में कैसा रहा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग भी बनाऊँ कि क्या क्या गलतियाँ मैंने की हैं वहाँ पे, तो कोई जो नया जाने वाला है वो ना करे और उनका नुकसान ना हो, क्योंकि वहाँ पे एक 5 रियाल की बहुत अहमियत है। और हमारे इस तरीके से पैसे यूँ डस्टबिन में गए, यूँ डस्टबिन में। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके बारे में भी। ये देखें, कोई जगह नहीं मिली थी, मम्मा ही टेबल बन गई। तो चलते हैं अब और फिर मैं आके बताती हूँ, ब्लॉग को जारी रखते हैं, ठीक है। अभी आवाज़ आप लोगों को मेरी ढीली लग रही है तो आप लोगों को शायद मज़ा ना आ रहा हो ब्लॉग में, लेकिन आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आगे मेरी तबीयत ठीक होगी ना, फिर देखो मैं कैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ। मेरी भी बड़ी शरारत। कुकू कहाँ गई थी आप? बाहर नहीं, कहाँ गई थी? अल्लाह के घर। हाँ, आने के बाद कह रही है मुझे दोबारा जाना है अल्लाह के घर। बेटा इतना आसान नहीं है। और हमारे साथ फ़्लाइट में क्या हुआ उसकी भी मैं आगे एक वीडियोस बनाने वाली हूँ। बहुत कांड हो गया था, कांड है ना कुकू? हाँ, चलो नहीं चलते। मैं थक गई थी, मैं सो गई थी। सोने के बाद खाना वाना खा लिया था। हमने बनाए थे गोभी चावल, और जिस दिन हम गोभी चावल बनाते हैं ये रात को हम खाते हैं उसके साथ पराठे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पराठे हैं, मैं आधा खा चुकी हूँ। और ये मेरा अचार है, ये मैं मिर्चें खा रही हूँ क्योंकि साथ चटनी भी है, बट मुझे चटनी में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। और जो है ना मैं खा रही हूँ मिर्ची। ये भी मैंने एक निपटा दी है मिर्च, और मैं अभी और निपटाने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मेरी ज़ुबान पे कोई टेस्ट नहीं है। ये मैंने उठाया परोंठा गोभी का, जिसमें से गोभी भाग रही है, मैं उसको जाने नहीं दूँगी कहीं। बिस्मिल्लाह मैं पहले पढ़ चुकी हूँ क्योंकि आधा पराठा निपटा चुकी हूँ। तब ये नहीं बोलिएगा कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ठीक है। कैसी हो? ठीक हूँ। इसकी भी तबीयत खराब थी ना, दोनों अम्मा बेटियाँ बीमार पड़ गई। कल अम्मा बीमार पड़ी हुई थी। कुकू नीचे रहो, तंग करती रहती है, बुरा लग फौरन बुरा। अभी हंस रही है। मिर्ची थोड़ी सी लग रही है तो मुँह का ऐसा लग रहा है टेस्ट है, नहीं तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा, कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा। चलो मैं इसको निपटाती हूँ। चुलबुल पांडे बोलो, बोलो बोलो चुलबुल पांडे। अब नहीं बोलेगी। और लाइट भी चली, ये जाना तो बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे बजे हैं 8, वो रही हमारी घड़ी 8:05 हुआ है, और लाइट जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने खाना खा लिया है, अब मैं गोली खाऊंगी ताकि मैं ठीक हो सकूं, क्योंकि मैं अगर बीमार हुई ना तो घर का सब सेटअप आउट हो जाता है। और मैं तो जा भी नहीं रही थी, 2-3 दिन से बीमार थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि नहीं भाई जाओ, आप जाके दवाई लेकर आओ। तो फिर मैं आज गई हूँ दवाई लेने के लिए। देख लो कितने डार्क सर्कल, और भाई मेरे तो वैसे भी हैं भाई डार्क सर्कल की, मेरी दोस्ती तो बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये डार्क सर्कल अभी हैं या बच्चों के बाद हैं, ये मुझे शुरू से हैं, लेकिन बच्चों के बाद और ज़्यादा हो गए। तो अब क्या करें भाई, रातों को नींदें खाली करनी पड़ती हैं, तो फिर बच्चों के लिए तो हो जाता है। तो खैर खाना खा लिया है मैंने, अब मैं गोली खाऊंगी, सफ़ा को भी खिलाऊंगी। सफ़ा को नेबुलाइज़ करने का बोला है तो उसको नेबुलाइज़ भी कराऊंगी। नेबुलाइज़ की ना मशीन निकाल के रख देना, कोने वाली अलमारी है ना उसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। उसका क्या कहते हैं पूरा सेटअप निकाल देना। अब जब लाइट आएगी तो फिर मैं इसको नेबुलाइज़ करूँगी, क्योंकि लाइटों ने तो बहुत तंग किया हुआ है। आप लोगों के घर किया हुआ है तो मुझे बताइएगा। अच्छा मेरे कमेंट सेक्शन बंद होते हैं, तो अगर आपको कुछ कहना हो मुझे इंस्टाग्राम के DM पे आके मुझे बोल सकते हैं आप।
कुछ अगर सजेस्ट करना हो या जैसे भी मैंने लाइट का पूछा तो आप लोग मुझे वहाँ के बता सकते हो। तो खैर यहाँ पे लाइट इतनी जा रही है, अभी बीच में तो पूरे 2 दिन लाइट नहीं थी, पूरे 2 दिन। अल्लाह भला करे सोलर का, जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा था। और अगर सोलर भी नहीं होता तो ना मोबाइल चार्ज होते, ना हम बात कर सकते थे। और इनके पापा इत्तेफाक से उस दिन नहीं थे, उसी दिन चले गए थे, क्योंकि वो यहाँ नहीं होते हैं, वो करते हैं जॉब कहीं और, तो वो इधर नहीं होते। तो हम लोग उम्रे से आए थे, उसके 2-3 दिन बाद इनके पापा चले गए थे। तो ये है कि अब जो है ना वही मुझे घर संभालना होता है सारा। अब मैं ही बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए इनके पापा ने गुस्सा करा। वो होते तो मुझे पहले दिन ही उठा के ले जाते, लेकिन मैंने 2-3 दिन लेट करके फिर गई हूँ मैं दवाई लेने के लिए। अब ये है कि मैं दवाई पीऊँगी, खाऊँगी। सिरप मैंने नहीं लिया, मैं बड़ी कंजूस हूँ, सिरप नहीं पीती। मुझे गोलियाँ खिला दो, इंजेक्शन लगा दो, मैं सिरप नहीं पीती। अब मैंने ना ऊपर डॉक्टर के पास नोट नहीं किया, उन्होंने मुझे सिरप भी लिख के दिया, लेकिन मैंने वहाँ नोट नहीं किया। अब जब मैं नीचे आई ना तो वहाँ मुझे पता चला सिरप है। तो एक और सिरप होता है जो बच्चों को भी दिया था, तो मेडिकल वाले भाई ने बोला कि आप ये भी पी सकती हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो फिर भी थोड़ा बहुत पी लूँगी, जो उन्होंने दिया पता नहीं कैसा सिरप हो, तो वो मैंने स्किप कर दिया और उनके पापा को नहीं पता चला। व्लॉग देखेंगे तो शायद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सिरप पीने में बहुत चोर हूँ। आप मुझे गोलियाँ कितनी खिला दो, इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप लगा दो, लेकिन सिरप नहीं पिलाओ। सिरप की मेरी बिल्कुल अच्छी दोस्ती नहीं है, मैं नहीं पी सकती। तो बच्चे भी हंस रहे बच्चे भी जैसे मम्मा क्या करी, मैं वाकई में नहीं पी सकती। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे ऐसी खांसी हो रही थी, मुझे सिरप पीना था। तो इनके पापा ने और मेरी नन ने मेरा मुंह पकड़ के मेरे को सिरप पिलाया, और मुझे इतना गुस्सा भी आया, लेकिन मैं सिरप नहीं पी रही थी। और इन दोनों ने कहा हम तो पिला के रहेंगे। तो फिर जो मेरी छोटी नन है, जो मेरे हस्बैंड से छोटी हैं, मेरी वो नंद, और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने जो है ना मुझे सिरप पिलाया। मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ पकड़े, उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के मुझे सिरप पिलाया। इतना फ़नी सीन हुआ था ना। और मैंने बड़ी मुश्किलों से, फिर मैं तो गोलियां खाते में उकाइयाँ मारती हूँ, गोलियां भी मैं बहुत मुश्किलों से खाना सीखी हूँ। वो भी एक डॉक्टर हुआ करते थे 1.5 नंबर पे, उन्होंने मुझे, आपको क्या पता 1.5 नंबर का है, खैर एक डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे ये गोलियाँ खाना सिखाई। मैं बहुत चोर हूँ गोलियों की और सिरप की। तो खैर अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखना कि आपकी आपी की तबीयत ठीक हो जाए। और शायद सामान आ गया है, हमें तो बाज़ार लगा हुआ था, तो मैंने उससे हैंगर मंगवाए थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे अबाएँ हैं, कुकू के कपड़े हैं, कुछ हैंगर टूट गए हैं, तो मैंने और मंगा ली। क्या वो नहीं लाए, ये आ चुका है, नहीं मिले। अब रात में जाओगे तो कैसे मिलेंगे बताओ, 8:15 हो रहे हैं। बोला भी था, आपको लेकर दिखाने आना है। टाइम बोला भी था। 8:15 हो रहे हैं, कैसे मिलेंगे। और शाम से मैंने बोला हुआ इसको, ये लड़का ना कभी कभी सुनता नहीं है। खैर अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।